हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पैथोजन एंड इट्स टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पैथोजन की। ठीक है, पैथोजन क्या होता है? तो कोई भी ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि क्या करता है, डिजीज कॉज करता है एक होस्ट में, उसको हम क्या कहते हैं? पैथोजन। पैथोजन इज अ टाइप ऑफ पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म और वी कैन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज नोन टू कॉज डिजीज इन अ होस्ट। अब हम एग्जाम्पल लेते हैं पैथोजन का यहाँ पर। तो अगर हम बात करते हैं टाइफॉइड डिजीज की, टाइफॉइड इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया जिसका नाम है साल्मोनेला टाइफाई। तो यानी साल्मोनेला टाइफाई यहाँ पे क्या हो गया? पैथोजन हो गया, जो कि टाइफॉइड डिजीज को कॉज करता है। जस्ट लाइक बैक्टीरिया, जो कि यहाँ पे हमने साल्मोनेला टाइफाई इंक्लूड किया है, और बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि वायरसेस, फंजाई, नेमाटोड्स, प्रोटोजोआ, प्रायोन्स, विरियोइड्स, राइट। सो वो सब क्या है? वो एक तरह से डिफरेंट टाइप के माइक्रोबियल पैथोजेंस हैं। तो अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे पैथोजन के बाद कि पैथोजन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। तो वन बाय वन हम पैथोजन की टाइप्स को लेते हैं। तो पहली टाइप जो हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं वो है एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन। अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजेंस की बात करें तो जैसे कि इनके नाम से ही पता चल रहा है, एक्स्ट्रा सेलुलर, इट मींस ये सेल के बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी हम एक पिक्चर की हेल्प से अंडरस्टैंड करते हैं। ये पिक्चर हमें क्या इंडिकेट कर रही है? जब एक्स्ट्रा सेलुलर टाइप ऑफ पैथोजन जो डिजीज कॉज करते हैं तो वो होस्ट सेल में एंटर नहीं कर पाते हैं, बट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डिजीज वो कहाँ पे होते हैं? वो टिश्यू या फ्लूइड में रह के ही अपना ग्रो एंड मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिजीज को लीड कर सकते हैं। तो अभी हम एक एग्जांपल अंडरस्टैंड करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर पैथोजन का। तो यर्सीनिया पेस्टिस जो है ये एक वेल नोन एग्जांपल है, जो कि एक्स्ट्रा सेलुलरली ग्रो करता है, मल्टीप्लाई करता है और डिजीज कॉज करता है। कौन से डिजीज कॉज करता है? ये एक बैक्टीरियल पैथोजन है, जो कि ब्लैक डेथ नाम की डिजीज, जिसे प्लेग बोलते हैं। ठीक है, प्लेग इज कॉज्ड बाय यर्सीनिया पेस्टिस। अभी हम सेकंड टाइप के पैथोजन लेते हैं यहाँ पे, इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। तो इंट्रासेलुलर, इंट्रा मींस इन और सेलुलर मींस इनसाइड द सेल। So let's make your understanding clear about it with the help of this picture. So this picture is showing you the intracellular presence of bacterial cells. It means यहाँ पे क्या होगा? It is just opposite to extracellular. जो bacterial cells हैं वो टिश्यू या फ्लूइड में प्रेजेंट ना होके कहाँ पे ग्रो एंड मल्टीप्लाई करेंगे? इनसाइड द होस्ट सेल्स। अब ये हमारा इंट्रासेलुलर पैथोजेंस का हुआ। तो इंट्रासेलुलर पैथोजेंस फर्दर दो टाइप के होते हैं। ठीक है, तो जो पहला टाइप है वो है ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, और जो सेकंड टाइप होता है वो होता है फैकल्टेटिव। तो हम वन बाय वन अंडरस्टैंड करते हैं। पहले हम ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजेंस की बात करते हैं। ठीक है, ऑब्लिगेट वर्ड का मतलब कहीं ना कहीं स्ट्रिक्ट भी होता है। ठीक है, यानी एक स्ट्रिक्टली इंट्रासेलुलर रिक्वायरमेंट होती है इन पैथोजेंस की ग्रोथ एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो ये पिक्चर हमें यहाँ पे क्या दिखा रही है? ये पिक्चर हमें दिखा रही है कि होस्ट सेल में तो ये प्रेजेंट है क्योंकि ये इंट्रासेलुलर है, बट जब हम इन्हें एक्स्ट्रा सेलुलरली यानी कि आउटसाइड द सेल ग्रो करना चाहते हैं इन विट्रो अंडर लेबोरेटरी कंडीशंस, तो इस टाइप के जो पैथोजेंस हैं वो ग्रो नहीं कर पाते हैं। यानी कि प्योर कल्चर में हम इस टाइप के पैथोजेंस को आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दे आर हैविंग स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स विद रिगार्ड टू द प्रेजेंस ऑफ होस्ट सेल। ठीक है, तो इस टाइप के पैथोजेंस को हम कहते हैं ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैथोजन। अब इसी का एक एग्जांपल लेते हैं हम। तो रिकेट्सिया जो है वेल नोन एग्जांपल है किसका? एक बैक्टीरिया का, जो कि ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर टाइप ऑफ पैथोजन है। रिकेट्सिया जो है ये वेल नोन है टू कॉज टाइफस फीवर एंड रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर। ओके, सो आई होप इट इज क्लियर टू यू। अब हम बात करते हैं दूसरे इंट्रासेलुलर पैथोजन की। तो जो दूसरे टाइप का इंट्रासेलुलर पैथोजन है वो होते हैं फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजेंस, राइट। ये जस्ट ऑपोजिट है ऑब्लिगेट टाइप के। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होगा? जो होस्ट सेल्स में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं, we are also able to culture those bacteria, we are also able to grow those bacteria in vitro under laboratory conditions। ठीक है, तो उस टाइप के पैथोजेंस को हम क्या बोलते हैं? फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजेंस। और जब हम इसी का एक एग्जांपल लेते हैं तो इसका एक बहुत ही वेल नोन या गुड एग्जांपल है, वो है ब्रूसेला अबोर्टस। ब्रूसेला अबोर्टस इज वेल नोन टू कॉज व्हाट? ब्रूसेलोसिस। ठीक है, ब्रूसेलोसिस जो है ये क्या होती है? एक तरह की जूनोटिक डिजीज होती है, जो कि एनिमल से ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसमिट हो जाती है। ठीक है, तो ब्रूसेला जो है ये फैकल्टेटिव इंट्रासेलुलर पैथोजन है, मतलब होस्ट सेल में तो ये ग्रो एंड मल्टीप्लाई करता ही है, बट इन एडिशन टू दैट अगर हम लेबोरेटरी कंडीशंस में भी इसे कल्चर करेंगे, इवन देन in laboratory condition the synthetic media can support the
growth of Brucella abortus. So this is all about intercellular pathogen and its types. Now we are coming to our last type, that is opportunistic pathogens. तो अगर हम opportunistic pathogen की बात करते हैं तो इनके नाम से ही पता चल रहा है opportunistic, ये बहुत ही opportunistic type होते हैं. Whenever they get opportunity वो एकदम pathogenic बन जाते हैं और disease cause कर देते हैं. ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे एक अंडरस्टैंड करते हैं एक पिक्चर की हेल्प से. तो opportunistic pathogen क्या होते हैं? They are actually normal microflora of our body, but sometimes जब होस्ट का जो इम्यून सिस्टम है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, इम्पेयर्ड हो जाता है, जैसे कि ओल्ड एज में या फिर किसी डिजीज कंडीशन में, तो उस टाइम में वो एक्टिव हो जाते हैं और वो उस अपॉर्चुनिस्टिक बन जाते हैं टू कॉज अ पर्टिकुलर डिजीज आफ्टर देयर माइग्रेशन, और वी कैन से एंट्रेंस इनटू सम अदर टाइप ऑफ टिश्यू साइट्स और ऑर्गन. तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको क्लियर होगी अबाउट पैथोजन एंड देयर ऑल टाइप्स, व्हिच आई ट्राइड टू समराइज हियर. सो थैंक यू सो मच.